नमस्ते दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल रेखा ठक्कर। फ्रेंड्स, पूरी लाइफ हम नौकरी, घर, परिवार, व्यवहार, बच्चों का एजुकेशन और बच्चों की शादी, सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतने व्यस्त रहते हैं कि रिटायरमेंट की एज कब आ गई ये पता भी नहीं चलता है। जैसे जैसे रिटायरमेंट की डेट करीब आती है तो हम हमारे फाइनेंस के बारे में, खुद के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट का जॉब है तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो पेंशन आएगी, लेकिन जिसका गवर्नमेंट का जॉब नहीं है उनको तो बहुत पहले से फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है और हम करते भी हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद यह शरीर जो पूरी लाइफ भागा, यह दिमाग जो पूरी लाइफ काम करता रहा, वो रिटायर हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। तो उसके बारे में हमने कभी सोचा है? हमारी ये मानसिक तैयारी है क्या? 58 के बाद हम कितना जिएंगे? 70, 75, 80 साल? पता नहीं, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन जितना भी जिए, व्यस्त, स्वस्थ और मस्त होकर कैसे जिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे रिटायर हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में कोरोना जैसी महामारी भी देखी और कोरोना ने कुछ हमें सीख भी दी है। इन 8 सालों में मैंने अलग अलग 4 समय के दौर को महसूस किया है और इस समय का पहला दौर है रिलैक्स एवं आजादी। फ्रेंड्स, जैसे ही हम जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं ना, इतना मन हल्का हो जाता है और रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि अब ना तो कोई बस की क्यू लगानी है, ना कोई ट्रेन में धक्के खाने हैं, ना कोई बॉस की खिटखिट और ना लेटमार होने का टेंशन। मतलब कोई बात हमें सताती नहीं है, बस रिलैक्स रिलैक्स। और फिर ऐसा दौर आता है कि मानो हम एक आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। मन ऐसे कहने लगता है मानो कि जब चाहे जागूं, जब चाहे सोऊं, जो चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप जब चाहे खाओ, पियो, एंजॉय करो, दोस्तों से मिलो, पिकनिक करो, लॉन्ग टूर पे जाओ। अरे इतना मन हल्का फील होता है और इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक हमने जिम्मेदारियों के बोझ तले ये सब महसूस ही नहीं किया है। और फिर इतना एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा लगता है कि मानो हमारी लाइफ हम अच्छी तरह से जीने लगते हैं। फ्रेंड्स, हम 1.5-2 साल तक आज़ादी का टाइम हम घूमे फिरे, जो चाहे वो करते हैं। फिर ये मन है ना, बहुत विचित्र है। जो ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है ना, उनसे फिर हम इरिटेट होने लगते हैं कि फिर मन बोलता है कि क्या, कितना सोऊं, कितना टीवी देखूं, कितना घूमूं। और अभी मुझे इन सब से एक थकान सी महसूस होती है, क्योंकि इतना घूमे कि शरीर थक गया, मन भर गया, तो अभी मन कुछ और चाहता है। तो मन में एक प्रश्न आता है कि नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि ये सबसे तो अपना मन भर गया है। तो मुझे ये फील हुआ था कि अब 2 साल हो गए, मैं बहुत घूमी फिरी, बस। आप में से किसी को ऐसा फील हुआ है? आप अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। और मेरे साथ तो जो हुआ वो मैं बताऊंगी कि मैंने सोचा कि अभी करूं तो क्या करूं, नहीं मेरे पास कोई काम है और कुछ करने का मन तो है, क्योंकि हम 35-40 साल जॉब करते हैं, फिर हम फ्री बैठ नहीं सकते हैं। एंजॉय कर लिया, बस हुआ। अभी मुझे कुछ करना है, लेकिन
अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो हम अपने आप से पूछते हैं, अपने आप से आंतरिक एक द्वंद्व होता है कि मैं क्या करूं। और फिर से कोई टाइम लिमिट वाली जॉब भी नहीं करनी है, ट्यूशन वगैरह भी नहीं करना है, जो अपने रिलेटेड है उनसे तो हम थक गए हैं। तो फिर करें तो क्या करें। एक ऐसा समय आता है कि हम कुछ नहीं है तो हमारी सोच बढ़ जाती है। हम सोचने लगते हैं कि मैं पहले क्या करती थी, हमारे पास्ट में चले जाते हैं। तो वही हमारा वर्क प्लेस, हमारा वर्क, हमारी ड्यूटी आवर्स याद आते हैं कि अरे वो अच्छा था, 12 से 6 का टाइम अच्छा था, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ थी। हम टाइम से खाना खाते थे, टाइम से सोते थे, पूरा टाइम टेबल हमारा एक फिक्स था। फिर वही पास्ट में आगे सोचते हैं कि क्या वो दौर था ना कि मैं अच्छे से नई साड़ियाँ डाल के अच्छे से तैयार होकर जाती थी, शॉपिंग करती थी, नई साड़ियाँ, नई पर्स। तो फिर कबाड़ को जब हम खोलते हैं तो वही साड़ियों का ढेर देखते, और जैसे ही कबाड़ बंद करते हैं तो मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। मैं मेरा अनुभव कहती हूँ, जैसे ही मैं मिरर में मेरा चेहरा देखती थी, मुझे एक अचानक सा होता था कि 2 साल हो गए, मैं 60 की हो गई। अरे 60 हो गए, और मिरर में मुझे अपने चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ती हुई नजर आती थी। वो पहले वाला चेहरा और आज का चेहरा, मैं उनको कंपेयर करती थी। क्या आप लोग ने कभी ऐसा किया है? हो सकता है लेडीज में कुछ ऐसा मन के भाव रहे होंगे जो मेरे रहे हैं। और फिर 60 की उम्र, ये जो फील होता है ना 60, कोई कहता है 60 साल का बुढ़ा, 60 साल की बुढ़ी, तो ये जो वर्ड है ना वो हमें बेचैन कर देते हैं कि 60 साल में अभी हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई हमें ऐसी नौकरी भी तो नहीं देता है। और 60 साल में अब हम काम नहीं कर सकते, मतलब हम निकम्मे हो गए। मुझे ऐसा ही फील होता था कि अभी मैं किसी काम की नहीं रही। ऐसे में 2020 आया और कोरोना लाया। कोरोना के टाइम की आप सबको जानकारी है कि मानो पूरी दुनिया लॉकडाउन में डॉक्ड हो गई थी। एक तो दिमाग के अंदर सन्नाटा था ही कि क्या काम नहीं है, क्या करे, और ऊपर से हमने देखा कि पूरी दुनिया में सन्नाटा है। तो ये अंदर का सन्नाटा और बाहर का सन्नाटा, सचमुच ये टाइम बहुत ही कठिन था। इसको पास कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। ऐसे में काम वाली नहीं, तो चलो काम करके थोड़ा हमारा टाइम पसार हुआ, थोड़ा काम करने में हमारी सोच कम हो गई। और फिर हमने टीवी में भी यही देखा कि कितने लोग कोरोना में जिंदगी छोड़कर चले गए हैं। कुछ अपनों ने भी इसी कोरोना में अपनी जान गंवाई। तब फिर थोड़ा सोचने का जो अंदाज है वो बदल गया कि अरे मैं ये क्या इतना अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करती हूँ। जो लोग अच्छे थे, काम में थे, वो लोग चले गए, तो मैं अब जब बच ही गई हूँ तो मैं कुछ करूँ। मेरा सोचने का कोरोना ने एक अंदाज ही बदल दिया कि मैं अगर जिंदा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं मेरी लाइफ को कुछ पॉजिटिव वे में देखूँ। मतलब मैं जो नेगेटिव सोचती थी वो सोच मेरी बदल कर पॉजिटिव वे में आने लगी। और मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं कुछ करूँ। मतलब कि कुछ नहीं कर सकती से लेकर मैं कुछ करूँ, ये मैंने मेरी सोच बदली। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मैं कुछ करूँ। और ये करने की मुझे एक अंदर से हिम्मत मैं जुटाने लगी कि मैं फ्री में नहीं बैठूं, मैं कुछ ना कुछ तो अवश्य करूं। ऐसे में मुझे मेरे हस्बैंड, बेटी और दामाद ने भी थोड़ा पुश किया। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप पढ़ी लिखी हैं और इतना साहित्य से आप जुड़ी हैं, तो कुछ आप साहित्य से जुड़ो, कुछ लिखना शुरू करो। लेकिन लिखूं तो क्या लिखूं, ये भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ मैथ्स पढ़ाया।
और साहित्य में मैं क्या लिखूं। फिर मैंने सोचा कि चलो शुरुआत करूं। मेरी बचपन की बातों से शुरू किया और फिर तो मुझे लिखने का भी मजा आने लगा। 20वीं सदी से लेकर आज की 21वीं सदी के 20 साल हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा में बदलते समय के साथ किस तरह परिवर्तन आया, जो मैंने देखा उसको मैंने मेरे अनुभवों को एक किताब का रूप दे दिया। और मैंने 23 अक्टूबर 2021 को एक बुक भी पब्लिश की। और तब मुझे लगा कि नहीं, मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। और हिम्मत मुझे परिवार वालों ने दी। तो मेरा तीसरा दौर मैं कहूँगी कि वो हौसला, वो हिम्मत मुझे परिवार वालों ने दी। और फिर मैं धीरे धीरे कुछ कर सकती हूँ, ये आत्मविश्वास मेरे अंदर आता गया। और फिर मैंने सोचा कि हम कोरोना से मुक्त हैं तो हमें समाज के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी लाइफ समाज से कुछ न कुछ तो लिया ही है। तो ये सेकंड इनिंग्स हमारी समाज के लिए होनी चाहिए। और ये सोचकर मैंने सोशल मीडिया की ओर अपना रुख किया, जबकि मुझे इतना सोशल मीडिया का नॉलेज भी नहीं था। फिर भी मैंने यूट्यूब में अपनी चैनल केयरिंग फॉर KG to PG शुरू की। और उसमें मुझे पता है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और मोबाइल के कारण पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में जो घर्षण पैदा होता था वो भी मैंने देखा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे वीडियोस हम बनाएं कि जिससे पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को गाइडेंस मिले। मेरे साथ मनीषा ठक्कर नाम की काउंसलर भी जुड़ी और हमने इतने अच्छे उपयोगी वीडियोस बनाए। और मैंने आज तक 214 वीडियोस भी बना लिए, जिसका मुझे आनंद है। और ये बनाने के लिए मुझे मेरा हस्बैंड का टोटली सपोर्ट मिला। उनका साथ सहकार के कारण ही मैं इतना कर पाई। पूरा वीडियो की शूटिंग, एडिटिंग यही करते हैं। और इस तरह हम दोनों एक समाज उपयोगी कार्य में व्यस्त, स्वस्थ और मस्त होने लगे। तो मुझे जो चौथा दौर है उसमें ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरे जीने का कुछ मकसद है, मैं समाज को कुछ दे सकती हूँ। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं, मैं कुछ दे सकती, मुझे देने का आनंद है। फ्रेंड्स, मैंने मेरे ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए। हो सकता है कि इन चारों दौर में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ हो, कुछ हो सकता है मेरे साथ मिला जुला भी हो सकता है और कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। तो आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा ये रिटायरमेंट के बाद का जो भी समय है, हो सकता है कि भविष्य में रिटायर होने वाले को कुछ प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है कि अगर 4 जन भी इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे तो मेरे ये रिटायर लाइफ और मेरा ये वीडियो बनाना जरूर सफल होगा। तो आप मेरे वीडियोस देखें और कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल